आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन, अगर आप इस वर्ड को ही देख लीजिए तो आपको आइडिया आ जा रहा है। रिफ्लेक्शन इसका मतलब टू रिफ्लेक्ट, कोई भी चीज़ जो रिफ्लेक्ट करती है। अगर हम इसको और सही तरीके से बोलें तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं बाउंस बैक होना। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल, आप एक बॉल ले लीजिए, करते हुई है, ठीक है, जब स्पेशली जो लड़के हैं उनके कोई फ्रेंड्स अगर खेलने के लिए नहीं आते हैं तो उनके पास एक ही चीज़ रहती है, बॉल ले लो और बैठ के दीवार पटकते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जब बॉल को वो दीवार पे, वॉल पे जब वो हिट करते हैं तो क्या होता है, फिर से वापस उन्हीं की तरफ बॉल आता है। ठीक है, तो बॉल लिया, दीवार पे हिट किया और फिर से उनको जब सेम इंटेंसिटी से बॉल मिलता है तो दीवार ने क्या किया, दीवार ने बोला ले अपना बॉल अपने पास, दैट मीन्स रिफ्लेक्ट किया, तो बॉल क्या हुआ, बाउंस बैक हुआ। ये एक सिंपल फंडा है बाउंस बैकिंग का मतलब समझने के लिए। बाउंस बैक मतलब फिर से आपकी चीज़ आपके पास आ जाती है, उसको हम कहते हैं बाउंस बैक होना। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लाइट की। अब बेटा तो सीधी सी बात है, लाइट जो है वो विजिबल तो है नहीं। विजिबल इसका मतलब कि लाइट की वजह से चीज़ें विजिबल हैं। ओके, वी आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट, बट हम लाइट को नहीं देख पाते हैं। लाइट की जो रे आती है उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये जो फंडा है वो लाइट की रे पर है, जिसमें आपको एक अनुमान ही लगाना होता है और आप कुछ ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ जो है वो कंक्लूड करते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे कंडीशन एक ज़रूर रहेगी और वो ये रहेगा कि लाइट का रिफ्लेक्शन अगर अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हम लोगों को स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए होता है, और आई कुड से शाइनी सरफेस। तो जैसे मिरर हो जाता है जहाँ पे शाइनिंग सरफेस, पता है मिरर का पूरा जो ऊपर ग्लास होता है वो शाइन करता है, तो इस तरीके से शाइनिंग सरफेस पे आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। वेल, तो यहाँ पे एक कंडीशन अभी क्लियर हो गई, दैट वी नीड शाइनी अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक मिरर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ मिरर, और हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ कहीं पर एक बल्ब है, ठीक है, जहाँ से लाइट जो है वो निकल रही है, इट्स अ सोर्स ऑफ लाइट। और एक जो रे है लाइट की, ऐसे तो खैर पता है ये बहुत सारी रेज आती हैं, हम लोग अभी एक का अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो एग्जाम्पल हम के तौर पे हम ले रहे हैं कि एक जो रे है लाइट की वो आ रही है और आके मिरर पे टकरा रही है। टकराना मतलब स्ट्राइक करना। तो कोई भी रे जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है तो उस रे को हम लोग क्या कहेंगे, उस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे। ओके, और जिस पॉइंट पे वो टकरा रही है, जिस पॉइंट पे वो उस सरफेस से मीट की, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इतना क्लियर? ओके, अब आपको रिफ्लेक्शन जानने के लिए एक इमेजिनरी रे ड्रॉ करनी होती है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। देखिए इमेजिनरी रे की मदद से ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल दे दूं कि अगर आपको 100 मार्क्स का पेपर है और आपको पास होना है तो आपको पता है कि आपको 35 मार्क्स लेके आने हैं। तो 35 मार्क्स आपका क्या हो गया, आपका एक स्टैंडर्ड वे आ गया। अब उसमें अगर आपने 34 लेके आए फेल कंसिडर हो जाएगा, ठीक है, 36 लेके आए तो पास कंसिडर होगा। इसका मतलब ये है कि आपके एक स्टैंडर्ड पॉइंट के बेसिस पे आपने फेल और पास का अनुमान लगाया। तो सिमिलरली यहाँ पर रे इंसिडेंट तो हुई, अब कौन सी रे इंसिडेंट हो रही है, किस तरीके से रे रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके लिए और उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रे चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर होता है हमारे सरफेस के लिए, एंड अगेन आई एम सेइंग इट इज़ बेसिकली एन इमेजिनरी। ये हम लोगों ने इमेजिनेशन के थ्रू रे जो है वो फॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक इमेजिनरी रे जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू कि वो परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब कि वो स्ट्रेट में जाएगी। परपेंडिकुलर 90 डिग्री, जो भी सरफेस होता है उसका 90 डिग्री। खैर अभी मैं इसको मिटा देती हूँ। सो दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल। ओके, अब जो है जिस पॉइंट पे रे टकराई
उसी पॉइंट से जो होगा वो बाउंस बैक करेगी, तो उस बाउंस बैक रे को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो बेसिकली ये एक ऐसा फॉर्मेट रहता है जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो टकराती भी है बॉल की तरह और दोबारा वापस भी जाती है जहाँ से भी आई थी, या फिर से वो बाउंस बैक भी करती है। अब देखिए, हर एक चीज़ के पीछे नियम और कानून होते हैं। आज शायद बहुत सारे कानून हम फॉलो नहीं भी करते हैं, बट अगर हम एक यूनिवर्स में रह रहे हैं, जो हम रह ही रहे हैं, तो वहाँ पे हमें नियम और कानूनों के साथ चलना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे लाइट आई है तो लाइट के ऊपर भी कुछ नियम और कानून है जिसको हम बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस फंडामेंट के थ्रू हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है। आइए, पहला जो लॉ है बेटा वो ये कहता है कि जिस भी एंगल पे, आज सीधी सी बात है, अगर कोई लाइट आएगी तो वो एक एंगल के थ्रू आएगी ना, बिकॉज लाइट तो स्ट्रेट रहती है, ठीक है। वो जब स्ट्रेट होती है तो जहाँ पर भी आएगी वो एक एंगल बनाते हुए आएगी उस सरफेस के साथ। तो ये जो भी एंगल है, जो इंसिडेंट रे के थ्रू एंगल बन रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब वो रे रिफ्लेक्ट करेगी तब भी कुछ एंगल बना कर रिफ्लेक्ट करेगी। आपको दिख रहा है वी शेप, ठीक है। वी दैट मीन्स कि वो एक कॉर्नर बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो ये जो रहेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो फर्स्ट लॉ कहता है वो ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नियम जो है वो लाइट फॉलो करती ही है, फिर चाहे वो सरफेस स्मूथ हो या इरेगुलर हो। देखा है बहुत सारे बच्चों का ये थिंकिंग रहता है कि अगर सरफेस स्मूथ है तो ही ये लॉ फॉलो होगा, अगर सरफेस इरेगुलर है, जैसे आपका जो बाहर पाथ होता है, ठीक है, वो सरफेस आ गया, बुक हो गया, वो इरेगुलर सरफेस हो जाता है, तो ऐसे सरफेस पे ये लॉ फॉलो नहीं होता। नहीं, फॉलो उस पर भी होता है। सिंपल सा लॉ है, कुछ भी सरफेस होगा डजेंट मैटर, लाइट को ये कानून तो निभाने ही है। तो पहला कानून लाइट के ऊपर क्या लगता है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से, अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर यहाँ पर ये रे जो है वो 30 डिग्री एंगल से स्ट्राइक कर रही है तो उसका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। तो ये आता है हमारा फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। फिर आता है सेकंड पॉइंट। दूसरा नियम जो है वो जो लाइट को फॉलो करना होता है वो ये रहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। और एक कॉमन सेंस वाली बात भी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे एक मिरर है, रे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, अच्छा रिफ्लेक्ट कहीं और से होगी, नॉर्मल कहीं और बना दिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। फाइन, लेकिन नॉर्मल तो वहीं होता है जहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है इंसिडेंट रे का। तो अब जहाँ पे रे टकराएगी रिफ्लेक्ट भी तो वहीं से करेगी, कहीं और सरफेस से तो करने नहीं वाली। तो ये बहुत कॉमन लॉजिक भी है और ये इसका दूसरा नियम भी है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल and the reflected ray, they all lie on the same plane। आइए लिखते हैं हम लोग इसको, the incident ray, the reflected ray and the normal। अच्छा, नॉर्मल हम क्या बना रहे हैं, नॉर्मल हम बना रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, and the normal at the point of incidence lie on the same plane। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे। 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं दैट राइट, या पहला आपका क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से कि डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड राइट इट्स 2 लॉज, एंड डायरेक्टली लॉज के बारे में पूछेंगे। तो इनके जो कानून है वो ये रहे, सिर्फ 2 ही हैं, एक फिगर बना देना और ये 2 बना देना, दैट्स इट। बच्चों मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता दे रही हूँ। सबसे पहला जो इसके अंदर रहेगा वो है कि जस्ट ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको बता रही हूँ मैं,
that silver metal is the best reflector. अगर कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ ले, जनरल नॉलेज, आज साइंस कर रहे हैं हम लोग तो ये जनरल नॉलेज ही तो है, इट्स अ नॉलेज, ठीक है, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उसके लिए हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर सरफेस, यहाँ से रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि कोई भी सरफेस हो, हर एक सरफेस के ऊपर जो लॉ होंगे लाइट के वो सेम एप्लीकेबल होंगे, वेदर द सरफेस इज स्मूथ शाइनी और द सरफेस इज डल और रफ। एंड एक और पॉइंट आपको बता दूं मैं यहाँ पर, कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, उनके पास क्वेरी आएगी, वो आएगी कि मैम ये तो आपने कहा 30 डिग्री 60 मान लिया, जब 90 पे आएगा तब क्या? क्योंकि लाइट को तो पता नहीं है ना कि वो ऐसे बाई 90 के अलावा बाकी सारे एंगल करेगा। रेज है, रेज तो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, कोई भी एंगल बना सकती है, तो क्या? तो अगर आपके दिमाग में और जहन में ये सवाल है तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर सपोज ये सोर्स ऑफ द लाइट मैंने यहाँ बनाई, ठीक है, कहीं और है, तो अगर वो जो लाइट है वो नॉर्मल 90 डिग्री मतलब नॉर्मल, बिकॉज मैंने कहा था कि नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो ये जब नॉर्मल की तरफ आएगी तो बेसिकली उसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम पाथ होगा। 90 डिग्री पे कभी भी कोई भी रे आती है, ठीक है, सीधी आ रही है, समझना, ये 90 डिग्री है हमारा, ये सरफेस है और ये रे है, ठीक है, तो जब ये रे 90 डिग्री पे आएगी और स्ट्राइक करेगी तो जहाँ पे आई और जिस पाथ से आई उसी पाथ से फिर से लौट जाएगी। 90 डिग्री पे कभी भी आपको वी शेप वाला एंगल नहीं दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा, बिकॉज वो रे जो है वो सीधी आ रही है। ओके, तो ये कुछ बारीकी बारीकी वाली चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बता दी रिगार्डिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे बेटा कि इमेज क्या होता है, किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। देखा हुआ है खुद को शीशे में, हमारी पूरी तस्वीर वहाँ पे दिखती है, तो ये इमेज कैसी बनती है, इमेज के भी टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। आपको अगर रिफ्लेक्शन वाला वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा मेरा चैनल। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून विथ मी, बाय बाय, टेक केयर।